कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएंगे कि आफ्टर सर्जरी अगर इन लिगामेंट्स को रिमूव कर दिया जाए तो घुटने में जो है वो खास करके एसीएल को रिमूव कर दिया जाए तो घुटने में क्या कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती है और वो कितनी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर दानिश है। आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स इंजरी के हवाले से, जिसमें बहुत कॉमन जो है वो ACL की या मेनिस्कल इंजरी है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये ACL इंजरी या मेनिस्कस की जो इंजरीज हैं वो क्या होती हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो नी जॉइंट है या घुटना है, सारा बॉडी का जो लोड है या बॉडी की जो मूवमेंट है वो इसी के ऊपर बेस कर रही होती है। हम भागते हैं, दौड़ते हैं, वॉक करते हैं, स्टेयर्स चढ़ते हैं, ये सारी मूवमेंट जो है वो डेफिनेटली हमारे घुटने की उस पावर के ऊपर हो रही होती है। अब स्पोर्ट्स में क्या होता है कि डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली भाग रहे होते हैं, आप ऐसी गेम में होते हैं, जैसे आप फुटबॉल को देख लें, आप एकदम रनिंग कर रहे हैं, आपको खुदा न खास्ता चोट लग जाती है। जब आपको चोट लगती है तो इसमें आपके जो लिगामेंट्स हैं या जो आपके मेनिस्कस हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा जो है वो ये पार्शियल इंजर्ड भी होते हैं और बाज़ दफ़ा ये हाफ या कंप्लीट इंजर्ड हो जाते हैं, जिसमें फिर सर्जरीज करके इनको रिमूव भी किया जाता है या इनको रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा घुटने का जो है वो स्ट्रक्चर है जिसमें हमारी ये फ्लेक्शन या एक्सटेंशन मूवमेंट्स होती हैं। अब इस घुटने को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो है वो दो मेनिस्कस होते हैं, लेटरल मेनिस्कस और मीडियल मेनिस्कस, जो कि बेसिकली घुटने को दोनों साइडों से ग्रिप करते हैं ताकि जो है वो घुटना अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखे। इसी के साथ हमारे पास एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट आ जाता है और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट आ जाता है, जो हमारी फीमर बोन है उसको अपनी जगह से हटने नहीं देता। ड्यूरिंग द बेंडिंग उसको एक प्रॉपर जो है वो मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। सो ये वो लिगामेंट्स हैं जिनकी वर्किंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर इन पे किसी किस्म का टीयर या इंजरी आ जाए तो ये आपकी जो मूवमेंट है उसको जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है, जिसके बाद फिर स्वेलिंग आना शुरू होती है और पेन, और अगर ये मैनेज ना हो तो फिर ये जो है वो बहुत वर्स्ट जो है वो या एडवांस केसेस में चली जाती है। आज हम आपको एक पेशेंट से मिलवाएंगे जिनका जो है वो ACL का जो है वो रप्चर हुआ था, और इसमें जो है वो इनको जो है वो डेफिनेटली ऑपरेट भी करना पड़ा था। तो हम ये बताएंगे कि अगर आप बिफोर ऑपरेशन फिजियोथेरेपी के साथ अपनी मैनेजमेंट करवा लें और इस इंजरी को हील करवा लें तो आप आफ्टर जो सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन है उससे कैसे बच सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएंगे कि आफ्टर सर्जरी अगर इन लिगामेंट्स को रिमूव कर दिया जाए तो घुटने में जो है वो खास करके ACL को रिमूव कर दिया जाए तो घुटने में क्या कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती है और वो कितनी जो है वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। अच्छा, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि 4 लिगामेंट्स हमारे पास जो घुटने में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, घुटने की जो प्रॉपर मूवमेंट है उसमें हेल्प आउट करते हैं। जैसा कि हमारे पास जो है वो लेटरल कोलेटरल लिगामेंट है और मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है, इसी तरह से एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है। ये बेसिकली चारों मिलके घुटने को स्टेबल करते हैं और जो हमारी फ्लेक्शन या एक्सटेंशन है ये परफॉर्म हो रही होती है। अब ये पेशेंट हमारे पास जो आए हैं इनको जो है वो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की जो है वो इंजरी हुई थी, और इन्होंने बहुत ज़्यादा डेफिनेटली इसको मैनेज करने की कोशिश की और जो है वो डेफिनेटली ये सर्जरी तक चले गए। तो इनकी फर्स्ट जो है वो फेस की सर्जरी हुई, इवन कि अब इनका ACL जो है वो रिमूव कर दिया गया है, और अभी जो है वो ये कंडीशन है कि इसमें जो है वो नी रिप्लेसमेंट के अलावा इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो बेसिकली अगर इसको जब ये पार्शियल इंजरी थी या जब ये ग्रेड 3 की इंजरी थी तो अगर उस टाइम पे प्रॉपर इसकी जो फिजियोथेरेपी रिहैब है वो अगर स्टार्ट कर दी जाती तो जो है वो बिफोर ऑपरेशन माइट पॉसिबल कि हम इसे काफ़ी हद तक जो है वो मैनेज करके ले आते और सर्जरी की ज़रूरत ना पड़ती। अब सर्जरी हो गई तो सर्जरी के बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं कि अब इनके घुटने में स्टेबिलिटी नहीं है। अगर आप देख सकें तो आप देखेंगे कि घुटने में जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए वो नहीं आ रही और घुटना अनस्टेबली मूव कर रहा है। यही इनकी वॉक में भी हालात है, जब ये चलते हैं तो विदाउट स्टिक ये नहीं चल सकते। तो आफ्टर सर्जरी जो है वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं जब ACL को रिमूव कर दिया जाता है या किसी भी लिगामेंट को रिमूव कर दिया जाता है। सो इस चीज़ से बचने के लिए जब भी कभी किसी स्पोर्ट्समैन को या जब भी किसी पर्सन को घुटने में इंजरी हो तो उसमें देर मत करें, फौरी तौर पर अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट और एक्सपीरियंस
फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाएं, ताकि इसकी प्रॉपर जो रिहैब है, इसकी जो मैनेजमेंट है उसको स्टार्ट किया जा सके और इसे टाइमली जो है वो हील किया जा सके, ताकि आप सर्जरी से और पोस्ट सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। उम्मीद करता हूँ कि इस हवाले से आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे या क्वेरीज होंगी वो आपको क्लियर होंगी। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे चैनल को विज़िट करते रहें और जो है वो हमारे साथ इन टच रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।